नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। आज मैं वेब सीरीज़ और फिल्मों को लेकर जो एक धारणा बन जाती है कि इसमें जो कहानी दिखाई जा रही है वह सच्ची ही होगी या वास्तविक चरित्रों पर आधारित होगी। अभी पिछले दिनों दो वेब सीरीज स्ट्रीम हुई हैं। एक है महारानी और दूसरी है द फैमिली मैन सीजन 2। इन दोनों सीरीज़ को लेकर के कुछ लोग, मैं तो कहूँगा मूढ़ किस्म के लोग, इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इसमें हमारे वर्तमान इतिहास के वास्तविक किरदारों को इस तरीके से क्यों दिखाया गया है। क्या ये सच्ची कहानी है या झूठी कहानी है। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने पिंजर फिल्म देखी हो, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी निर्देशित, तो उस पिंजर फिल्म में फिल्म शुरू होने के पहले गुलजार साहब का वॉइस ओवर आता है। उसमें एक पंक्ति वे कहते हैं जो लगभग सारी फिल्मों पर एकदम सटीक बैठती है। वो पंक्ति है कि इस कहानी के किरदारों के नाम झूठे हैं, बाकी कोरी सच्चाई है। और यही लगभग हर सिनेमा के साथ होता है, हर फिल्म के साथ होता है और हर वेब सीरीज के साथ होता है। महारानी के साथ कुछ लोगों को लग रहा है, खास करके बिहार के उन अगड़ी जाति के चिंतकों को लग रहा है कि इस सीरीज में अगड़ों पर आक्रमण किया गया है। कहने का मतलब ऊंची जाति पर आक्रमण किया गया है। सारे सिंह, पांडे और इस तरीके के नाम लेकर के इनको करप्ट दिखाया गया है, जबकि हम सभी जानते हैं कि बिहार की कहानी क्या है। अब मालूम नहीं वे कौन सी कहानी जानते हैं और क्या कहानी जानते हैं, लेकिन महारानी वेब सीरीज़ की बात अगर मैं करूं तो इसे देखते हुए साफ पता चलता है कि इसमें कथा का एक सूत्र लिया है उन्होंने वहाँ से। बाकी कथा विधान और कथा विन्यास बिल्कुल अलग है। इसमें राबड़ी देवी कहीं नहीं है और न निर्देशक ने न लेखक ने कभी इस बात का दावा किया कि यह राबड़ी देवी के जीवन पर आधारित सीरीज है या किसी प्रकार से लालू प्रसाद यादव से इसका संबंध है। बिहार की यह कहानी है, इसमें कोई संदेह नहीं, और इसका प्रसंग जो लिया गया है वो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव के जीवन काल का है। लेकिन यह लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी या उस समय की राजनीतिक पार्टियां, उनका दस्तावेजीकरण नहीं है, यह कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, न ही यह किसी के बायोपिक है। इसी प्रकार द फैमिली मैन में कुछ लोग राजीव गांधी को खोज रहे हैं, कुछ अगर राजीव गांधी है तो प्रधानमंत्री को महिला क्यों दिखाया गया है। प्रधानमंत्री को महिला दिखाया गया है तो इंदिरा गांधी कभी और थी, तब LTTE की समस्या नहीं थी। LTTE की समस्या हो रही है तो उसमें स्मार्टफोन कहाँ से आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा यह आग्रह होगा कि आप इन दोनों सीरीज़ को देखें और भविष्य के किसी भी सीरीज़ को देखें तो एक बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ये सारे सीरीज़ की ये सारी कहानियाँ गढ़ी गई होती हैं, लेखकों की कल्पना होती हैं, हाँ, जिंदगी के वास्तविक चरित्रों पर आधारित होती हैं और उनका काल्पनिक विस्तार किया जाता है सिनेमा के लिहाज से, सीरीज़ के लिहाज से। और उस अंदाज से अगर आप सीरीज़ देखना शुरू करेंगे, फिल्में देखना शुरू करेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। अगर आप सीरीज़ देखते समय, किसी कहानी को देखते समय, किसी घटना को देखते समय, प्रसंग को देखते समय अगर आप उसका साक्ष्य और साम्य ढूंढना शुरू करेंगे वास्तविक इतिहास में, वास्तविक अतीत में, वास्तविक वर्तमान में, तो बहुत दिक्कत होगी। हर सीरीज़ में पहले ही यह बात बता दी जाती है कि यह कोरी कहानी है, कोरी कल्पना है और किसी को दुख पहुंचाने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका विधान नहीं किया गया है। अब जैसे कि द फैमिली मैन 2 सीजन 2, उसके पहले ही हर एपिसोड शुरू होने पर यह बात लिखी हुई आती है, मैं उसे पढ़ के सुना देता हूँ
ताकि आप भविष्य में कोई भी सीरीज, कोई भी फिल्म देखते समय इस डिस्क्लेमर जो दिया जाता है उसको ज़रूर याद रखें। जैसे कि इसी में लिखा गया है, द फैमिली मैन सीजन 2 में शुरू की पंक्तियां हैं जो स्पष्ट रूप से कहती हैं कि यह सीरीज वयस्क दर्शकों के लिए है। यह भी बहुत ज़रूरी है याद रखना। और इसमें कहानी के समर्थन में अंतरंग दृश्यों सहित अपशब्द, कटु वचन और परिपक्व सामग्री शामिल है। यह सीरीज पूरी तरह से दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है और काल्पनिक कार्य है। सीरीज में चित्रित किए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना है या काल्पनिक तरीके से उपयोग की गई हैं। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, के नाम, चरित्र या इतिहास से समानता या साम्यता पूरी तरह से और विशुद्ध रूप से संयोग मात्र है और अनजाने में हुआ है। कार्यक्रम के किसी भी संवाद और पात्रों का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, जाति, समुदाय, संस्कृति, परंपरा, प्रजाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी संस्था, राजनीतिक दल या व्यक्ति, जीवित या मृत व्यक्ति को बदनाम करना नहीं है। बाद में अमेज़न ने कहा है कि इसका ये नया प्रावधान अब आ गया है कि हर OTT प्लेटफॉर्म इस तरह की बात लिख रहा है ताकि उसके ऊपर कोई आक्षेप या जिम्मेदारी ना आए। जैसे इसमें लिखा गया, चूँकि यह अमेज़न प्राइम टाइम पर आ रहा है, अमेज़न इस कार्यक्रम में व्यक्त की गई सामग्री या विचारों का समर्थन नहीं करता है। इस सीरीज की विषय वस्तु संवेदनशील हो सकती है, दर्शकों का विवेक अपेक्षित है। अब इतना सब कुछ स्पष्ट कर देने के बाद भी अगर आप अपेक्षा करते हैं और वो साम्य और साक्ष्य खोजते हैं तो कहीं न कहीं यह उन दर्शकों की, उन सचेत दर्शकों की भी गलती है, मूर्खता है। मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई सीरीज़ देखें या कोई फिल्म देखें तो गुलजार की बात याद रखें कि इस कहानी के सभी किरदारों के नाम झूठे हैं, बाकी कोरी सच्चाई है। और लेखक या निर्देशक जीवन से ही घटनाओं को लेता है और फिर उसका कथात्मक विस्तार करता है, काल्पनिक विस्तार करता है। वही इन सारी सीरीज़ में और सिनेमा में और फिल्मों में होता है। बस यही बात करनी थी आपसे। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।